नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। झारखंड से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई। देवघर के डूमरथर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झाड़ियों में फेंके गए नवजात और अविकसित भ्रूण मिले। शीशे के जार में कैद इन 14 भ्रूण में से ज्यादातर कन्या भ्रूण है और झाड़ियों में इतनी बड़ी तादाद में ये भ्रूण कहां से आए, ये अभी तक पहेली है। इस तस्वीर ने अब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार समाज की सूरत ये कैसी हो गई है। इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देवघर में एक दर्जन से ज्यादा नवजात और अविकसित भ्रूणों के शव झाड़ियों में मिले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवघर के मोहनपुर थाना इलाके में डूमरथर गांव में एक दर्जन से ज्यादा नवजात और अविकसित भ्रूणों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई अविकसित भ्रूण तो शीशे के जार समेत बोरे में भरकर झाड़ियों में फेंके गए थे। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मिले अविकसित भ्रूण को अवैध गर्भपात और भ्रूण हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनमें से अधिकांश बच्चियों के भ्रूण हैं। ये तो देखने से स्पष्ट पता हो रहा है कि जो अवैध ढंग से गर्भपात कराता है हमारे देवघर में, उसी का एक कारनामा है। क्योंकि जार में भर के सबको लाया, एक साथ इतने बच्चे का सब मिलना, ये प्रतीत होता है कि अवैध ढंग से जो गर्भपात कराता है, इसकी एक सघन जांच की मांग हम करेंगे और जांच कर वैसे क्लिनिक जो अवैध ढंग से चलाता हो उसके पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने दोषी हैवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खासकर ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स पर उंगलियां उठ रही हैं जहां चोरी छिपे अवैध गर्भपात का गोरख धंधा चल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए देवघर एसपी ने इसका डीएनए टेस्ट कराने और शहर में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध रूप से संचालित हो रहे प्राइवेट क्लिनिकों का गहन जांच करने की बात कही है। बहुत बार प्रशासन की तरफ से कहा दिया गया है मेडिकल वेस्टेजेस को ठीक से ये करने के लिए, और मेडिकल वेस्टेजेस को जो डिस्पोज करने का तरीका से ढंग से नहीं कर रहे हैं प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। इसमें हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी करवा रहे हैं। सारा ये इतनी बड़ी तादाद में नवजात और अविकसित भ्रूण देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा समाज आज भी किस कदर दूषित सोच के भंवरजाल में फंसा हुआ है। देवघर से रजनीश कुमार, न्यूज इंडिया। और देवघर से न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई के बाद सच सामने आया है? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने ये भ्रूण फेंके हैं? सूर्या, अभी तक कोई इसमें खास अपडेट नहीं मिल पाया। हालांकि जिले की पुलिस कप्तान ने जिस तरह से बातें कही है और उस बातों पर अमल होता भी दिख रहा है और जिले के उपायुक्त के निर्देश पर एक टीम भी गठित की गई है पूरे मामले की तफ्तीश के लिए। और जो बच्चों का जितना भी शव मिला है, सबके डीएनए प्रोफाइल के लिए भी उसका सैंपल भी कलेक्ट कर लिया गया है और डीएनए प्रोफाइल के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन पूरे प्रकरण की बात करें सूर्या, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये देवों की नगरी में ऐसे आए दिन बात सामने आते रहते हैं। हमेशा हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से खबरें भी दिखाते रहे हैं किस तरह से यहाँ पर इंसानियत हमेशा शर्मसार होती रही है। लेकिन आज जो ये घटना हुई है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं पूरे इलाके में सनसनी इसलिए फैल गई क्योंकि ये काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस बार मिला है। तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात है। आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ कि इतने अविकसित भ्रूण यहाँ फेंके गए हैं? बिल्कुल, एक महिला जो है उस गांव की ही महिला थी। वो जब उधर जा रही थी तभी वो अचानक उसकी नजर बोरे पर पड़ी और बोरे से बाहर एक बच्चे का हाथ भी देखा। उसका तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची, उसका जो बोरे को खोला गया तो उसमें इतने मात्रा यानी 14 की संख्या में नवजात बच्चों का शव जो है वो बरामद हुआ। उसके बाद पूरी तरह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसके बाद कह सकते हैं जब बड़ी अधिकारी के नजर में जब ये बातें आई है तब पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसकी जांच, इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी जिस तरह से एसपी ने खुद भी कहा है कि इसकी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बातें हमेशा होती रहती है, प्रशासन हमेशा कहते रहती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक जितने भी यहाँ पर मामले हुए हैं इस तरह के, नवजात बच्चों के फेंकने का मामला हो, चाहे नवजात बच्चों के जानवरों का निवाला बनते हुए भी कई बार हम लोगों ने भी दिखाया है, ऐसे ऐसे मामले यहाँ पर सामने आते रहे, वाकया सामने आते रहे। बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस पहल जो कहें सूर्या, अभी तक कोई ठोस पहल जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिख पाई और नहीं हो पाई। और यही कारण है कि अभी तक जहां पर इस तरह की चीजें होती है, यानी कि निजी क्लिनिक की हम बात करें, जहां पर के इस तरह के अवैध काम होते हैं, उन पर भी अभी तक किसी तरह कोई नकेल नहीं कसा गया, किसी पर जांच नहीं किया गया कि इस तरह के मामले जो है
फिर से न दोहराई जा सके। सूर्य, इस चर्चा में दो लोग इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हैं नारायण दास साहब। नारायण दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। और एक समाज सेवी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, सुरेश शाह जी। सुरेश शाह जी, आपसे समझना चाहूंगा, आखिर जो ऐसे मामले सामने आते हैं जहां भ्रूण अब बरामद हुए हैं देवघर में और इसी तरीके से अविकसित जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, इन स्थिति में क्या कुछ समझ में आता है कि क्या जो सरकारी जागरूकता अभियान बेटी बचाओ को लेकर है वो कहीं कमजोर नजर आ रहा है, या फिर स्थितियां ऐसी हैं कि समाज में सोच अभी तक बदल नहीं पा रही है? नहीं, समाज का सोच जो है कि सही मायने में अभी बदल नहीं पा रही है। हमारे तंत्र जो है जी वो इस पर जो है कि कारगर रूप से काम नहीं कर पा रही है। प्राइवेट क्लिनिक जितने भी हैं, जी सरकारी हॉस्पिटल में तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। यह भ्रूण हत्या है। जी हम लोगों जितने मतलब अभी जो हुआ है वो उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी देखे कि मतलब जो है कि एक पुल के मतलब जो है कि नीचे में एक बच्चा को जो है कुत्ता नोच के खा रहा था, एक और बच्चा फेंका हुआ था। जी तो इस तरह से जो बात हो रही है जी तो यह निश्चित रूप से जो है बेटी को मतलब जो है कि मारने का जो है यह एक जो है कि तरीका है, भ्रूण हत्या है। और डेवलप आप देखे होंगे पेपर में, आपके टीवी के माध्यम से जो हम लोग देख रहे थे, तो वो बच्चा जो है डेवलप है, 7 महीना 8 महीने का बच्चा है। बिल्कुल। वो जो है कि वो धरती पर आकर के आप सांस लेते उसके पहले उसको मार दिया जाता है। यह तो जो है कि समूचा जो है बंद कर दिया गया था, कानूनी जुर्म कर ला दिया था कि इस तरह से करने पर जो है कि जो है सजा का प्रावधान था। फिर भी इस तरह की घटनाएं में जो है कि कोई रोक नहीं लग पा रही है। यह सरासर जो शासन का इसमें लापरवाही है। प्रशासन को चाहिए कि निश्चित रूप से क्लिनिक पर जो है शिकंजा कसे। बिल्कुल। नारायण दास जी, जाहिर तौर पर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सरकार की योजनाएं, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है कि सरकार आखिर ऐसे मसलों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती, क्यों ऐसे अवैध क्लिनिक चल रहे हैं जहां इस तरीके से कत्ल खाने, या यूं कहें किसी का कत्ल खाने ही चल रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पर? सरकार के द्वारा चीजें समय समय पर लाई जाती हैं जी, और सरकार तो सबके साथ खड़ी है जी। सरकार ने कई कार्यक्रम भी तय किए हैं जी, लेकिन जहाँ तक देवघर जो है वो देव नगरी है जी, और एक साथ 14 नवजात के शिशुओं का शव मिलना जी, अपने आप में एक गंभीर बात है। जी। रही बात कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी निजी क्लिनिक में ऐसी वारदातें होती रही हैं, जी, इसमें प्रशासन को भी गंभीरता से देखना होगा, सरकार को भी गंभीर चिंतन करनी होगी। और जिन लोगों के द्वारा, खास करके समाज के जिन लोगों के द्वारा, किसी परिवार के अंग के द्वारा ही ऐसी बातें निजी क्लिनिक में होती है, एक तरह से निश्चित रूप से ये भ्रूण हत्या की आशंका से परे नहीं है। अब सवाल है कि कहीं न कहीं ये चीजें गलत है और देवनगरी में बार बार ऐसी घटनाएं कई बार होती है। अभी रजनीश जी भी बोल रहे थे, कहीं न कहीं ये बड़ा अपराध को एक संकेत देता है। सरकार निश्चित रूप से इसके लिए हम भी सरकार से बात करेंगे और जिनके द्वारा हुआ है उस क्लिनिक में जांच होनी चाहिए जी, और आजीवन बैन होना लगाना चाहिए ताकि दोबारा कोई प्राइवेट क्लिनिक ऐसा दुस्साहस काम करने से अपने आप को रोक पाए। जी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपका स्वागत भी है। सीधी सी एक सवाल आपसे कि जब 14 नवजात भ्रूण मिल जाते हैं, विकसित जो प्रकार से लाशें जो बरामद हो रही हैं ऐसे में नवजातों की, इन स्थितियों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ जो प्राइवेट क्लिनिक पर जो सरकारी शिकंजा लगाती है, कानून के जरिए दंड का प्रावधान कर दिया जाता है, उनमें कहीं कमी नजर आ रही है या लोगों की सोच है जो बदल नहीं पा रही है? नहीं, ऐसे तो ये जो मामला आया है प्रकाश में जी, ये सभी बच्चे अर्धविकसित हैं, विकृत हैं और संभवतः इनकी मृत्यु गर्भाशय में ही हो गई जन्म के पहले। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये प्रिजर्व करते हैं, जो चूंकि ये सभी विचित्र बच्चे हैं, किन्हीं के सिर नहीं है, बहुत छोटे हैं, किन्हीं के सिर बहुत बड़े हैं, विकलांग टाइप के तरह हैं। तो वो कोई लोग उसको रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्रयोगशाला के दृष्टिकोण से। जी। तो ये मामला ऐसा है कि इसको मानवीय ढंग से इसका डिस्पोजल नहीं किया गया। ये बहुत पहले से रखे हुए, प्रिजर्व करके रखे हुए प्रतीत होते हैं और चूंकि इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, आप नियमतः तो आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए,
जी। और तो कोई लोग अनजाने में हो सकता है इसको प्रिजर्व करके रखे हों जी। प्रयोगशाला के, या फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह में इसको पढ़ाई के दौरान डिस्प्ले कराया जाता है। विभिन्न उम्र के बच्चों का, जब गर्भ में 6 वीक का है, 10 वीक का है, 20 वीक का है, तो बच्चे कैसे होते हैं उस दृष्टिकोण से जिनका इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाता है, वैसे बच्चों को प्रयोगशाला में पढ़ाने के लिए रखा जाता है। तो ये बच्चे विकृत बच्चे हैं जी। और इसमें मेरे सोच के हिसाब से इसमें केवल जो मानवीय ढंग से इसका डिस्पोजल होना चाहिए था। जी जी। तो ये मामला बनता है कि इसको मानवीय दृष्टिकोण से देख करके ऐसे को प्रदूषण बोर्ड के तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल होना चाहिए था। जी। और ये मामला है और ऐसा नहीं लगता है कि ये भ्रूण हत्या है। जी। हम लोग तो यहाँ IMA के लेवल पर, अपने एसोसिएशन के लेवल पर जी। ये सजग रहते हैं कि कहीं ऐसा काम नहीं हो। जी। तो ये चूंकि फ्लास्क में शीशे के जो जार है उसमें गर्भ किए हुए प्रतीत होते हैं, जी। जो छुपा करके उसको बाद में फेंक दिया गया। जी। यही मामला लगता है। जी। नारायण दास जी, आप भी समझना चाहेंगे, इससे पहले भी देवघर में कई ऐसे मामले सामने आए जहां सड़कों पर झाड़ियों में फेंके गए भ्रूण मिल जाते हैं और ऐसे में तमाम प्राइवेट क्लिनिक जहां ऐसा गोरख धंधा चलता है उन पर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। क्या कुछ कड़े प्रावधान होते हैं और सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार का एक योजना भी चल रही है, सरकार की एक योजना जिस पर जनता की जागरूकता को भी जागरूक किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। जहाँ तक डॉक्टर संजय का कहना है, वो अनुभवी डॉक्टर हैं जी, और उन्होंने जिस ढंग से ये परिभाषित किया है जी, वो उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया सही भी लगता है जी। लेकिन एक साथ 14 बच्चे को जी एक जगह ही शीशे के जार में जी मृत पाया जाना अपने आप में कहीं कहीं संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। जी। चाहे लोगों की मंशा जो हो, लोगों का विचार जो हो, किस भाव से मने कि ऐसे बच्चों को एक जगह ही फेंका गया, जी, तो एक जगह फेंका जाना 14 बच्चों को अपने आप में कुछ सही भी लगता है, कुछ गलत भी लगता है, कुछ चीजें भी लगती है। ठीक है, बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं सरकार के द्वारा जो चीजें लाई जाती है जनमानस में, ऐसी इसमें बहुत ऐसे मंच है, मानवाधिकार है, महिला आयोग है, सरकार है और जनता है। जी। सबको जागरूक रह के कम से कम इस मानवीय अपराध को रोकने की बात की जाए, ताकि देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम लोगों के लिए एक अच्छा संकेत हो। और जहां तक मेरा मानना है कि इसमें सभी वर्गों को, क्योंकि ये जितना भी इसकी निंदा करें जी, वो कम पड़ता है। सभी वर्गों के लोगों को, सभी समाज सेवक लोगों को और सभी चिकित्सक जो होते हैं भगवान होते हैं, सभी को कहीं न कहीं सरकार के द्वारा दिए गए मापदंड के अनुसार अपने आप को पहल करने की आवश्यकता हो, ताकि ऐसा देवघर में नहीं बल्कि कहीं भी नहीं हो, ताकि लोगों को एक अच्छा संकेत भी मिले और देश और प्रदेश में कम से कम ऐसी वारदातें नहीं हो। बिल्कुल। आरती कुजूर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई हैं, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा हैं। आरती कुजूर जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपसे एक सीधा सवाल कि देवघर में जो 14 नवजात विकसित भ्रूणों की लाश मिली है, भ्रूण बरामद हुए हैं, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्यों ऐसे हालात हैं? इससे पहले भी कई बार भ्रूण पैदा हुए हैं, तो क्यों कमी कहाँ आपको नजर आती है? सरकार की योजनाओं में, सरकार के जागरूकता अभियानों में, या लोगों की सोच जो डेवलप नहीं हो पा रही है? जी आरती कुजूर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आरती जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज कट करके, आप क्या कह रहे हैं? बहुत क्लियर नहीं सुना, कट करके आवाज आ रही है। हेलो जी आरती जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि 14 नवजात भ्रूण बरामद हुए हैं डूमरथर गांव में। इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ समझा जाए कि इस तरीके से भ्रूण हत्याएं जो हो रही हैं, जिसमें लड़कियों के भ्रूण ज्यादा हैं, समाज की में चलाए जाने वाली जागरूकता अभियान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर लोगों की सोच है जो बदल नहीं पा रही है? हेलो जी आरती जी, क्या आप तक मेरी आवाज साफ तौर पर पहुंच पा रही है?
लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेश शाह हमारे साथ जुड़े हुए समाज सेवी साहब। सुरेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं कमजोर प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान कमजोर पड़ रहे हैं, इन स्थितियों के बीच में अब बीच का रास्ता क्या है? किस तरीके से ऐसे हालातों को, ऐसे मामलों को बढ़ने से रोका जाए? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देवघर में जो है कि अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जी, जहाँ पर कि जार में जो है रख करके जो है किस तरह से मतलब जो है कि मतलब उसका मतलब इलाज कैसे किया जाता है, वो यहाँ पर सुविधा नहीं है जी। दूसरी बात है कि जहाँ पर आप देखे होंगे कि जहाँ पर के मतलब जो है कि 14 नवजात बच्चों का जो है कि सब मिला, वहाँ पर दारू के भी मिली है जी, वहाँ पर जो इस तरह से हो रही है, तो यह जो है कि मतलब जो है निश्चित रूप से जो है बहुत दिनों से एक जगह इकट्ठा किया हुआ चीज पे आ गया है जी। दूसरी बात है क्या समाज में जागरूकता निश्चित रूप से फैलनी चाहिए जी, सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, ये सब है और सरकार के द्वारा इतना पैसा भी दिया जा रहा है बच्चियों के लिए जिसमें कि इस तरह का कहीं प्रोविजन भी नहीं होना चाहिए कि हम भ्रूण हत्या करें। इसलिए समाज को मेरा यही कहना है कि इस तरह का क्रिया ना करें और बेटी यदि हो तो उसको भी बेटे की तरह अपना पढ़ाए। बेटी भी जो है अभी हर क्षेत्र में अव्वल चल रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार, जो स्थितियां हैं, एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि इन हालातों को कैसे बढ़ने से रोका जाए? देखिए, भ्रूण हत्याएं होती हैं, इलीगल गैर कानूनी ढंग से लोग करते रहे, चोरी छुपे तो होते हैं, इसे को तो नकारा नहीं जा सकता है। और उसका कारण ये भी है कि कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है जी, वो बहुत अच्छा से नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं जो सिस्टम में जो लोगों की कमी है वो नहीं कर पाते हैं। उतना बड़ा तंत्र अभी हम लोग नहीं डेवलप कर पाए हैं कि हर लोग पर नजर रखी जाए एक एक क्लिनिक में। और अभी तो अनेकों अवैध क्लिनिक चलते हैं हर जगह, नहीं जितने बड़े शहर हैं उतने ज्यादा वहाँ अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। तो जल्द पैसा कमाने के चक्कर में तो चोरी छुपे ये सब काम होता है। तो उसमें सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कभी कोई चीज पकड़ी जाए तो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस मामले में इसकी ठीक से इसका इन्वेस्टिगेशन हो और जी, ये आखिर कहाँ से आया ये इसका पता चलाया जाए। तकनीकी विशेषज्ञों से जो सबूत हैं आखिर वो उसको ट्रैक करके देखा जाए कि ये कहाँ से आए और कौन दोस्त। आपको यहाँ रुकना चाहूंगा। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गई हैं। आरती जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं और जो मामले सामने आए हैं देवघर के भीतर, जहां भ्रूण बरामद हुए हैं, अविकसित शरीर बरामद हुए हैं, इन मामलों को लेकर बाल संरक्षण आयोग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्यों ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? सचमुच दुखद बात है और हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय और बहुत क्या कहेंगे, जो स्थिति है वो नहीं कह पाएंगे हम, जो कि इतने बच्चों का शव एक साथ बरामद होना सचमुच बहुत गंभीर बात है जी। और ये देवघर में एक मामला, जो देवघर में मामला आया है और एक कार्यक्रम के तहत हम लोग आए भी हैं देवघर, इसी में पता भी चला जी। और इसमें बहुत हम कह सकते हैं, एक में भी भ्रूण हत्या भी हम कह सकते हैं। जिस हिसाब से हमने एसपी साहब से, डीसी साहब से और सिविल सर्जन से बात करी तो उनका कहना है कि अर्धविकसित और जार में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी लेबोरेटरी में थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर अगर भ्रूण हत्या करके उसमें रखा गया हो और उसके बाद डिस्पोजल के लिए मतलब एक दूसरा रूप देने के लिए किया गया हो। तो ये बातें हैं, तो इसके लिए सीएस को कहा गया है, डीसी कहा गया और वो सारे जगह सारे क्लिनिक में छापेमारी करके वो सारे मामलों को कर रहे हैं और सच में हमारे लिए जवाबदेही है कि वो मामला क्या है वो तुरंत कार्रवाई हो उस पर। जी, आरती कुजूर जी आप जुड़िए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुमार जी आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण दास जी आप भी इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समाज सेवी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश शाह जी और रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, रजनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर डूमरथार गांव में जो 14 नवजात शव मिले हैं, ये दरअसल सवाल उठा रहे हैं कि समाज की सोच आखिर कहां जा रही है, स्थितियां क्यों इतनी विकराल हो गई हैं। सरकारी अभियान जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चल रहे हैं, क्या वाकई में डूमरथर गांव तक वो अभियान पहुंच नहीं पा रहे हैं? ये अहम सवाल है, समाज को सोचने की जरूरत है। पुलिस की जांच फिलहाल जारी है।
खबर भागलपुर से है, जहां छात्रों का भविष्य अब अंधकार में। इसकी वजह अब शासन को ठहराएं, प्रशासन को ठहराएं या फिर समाज को। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। सरकार कर रही है भविष्य से खिलवाड़। अब तक नहीं मिली है छात्रों को किताबें। भागलपुर के 1862 स्कूलों के हजारों छात्र पुस्तक से महरूम। राज्य सरकार की ओर से स्कूली छात्र छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना है, लेकिन आज तक 8वीं तक के छात्र छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में आ गया। भागलपुर के 16 प्रखंडों में 1862 स्कूलों में किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें नहीं। बच्चे पुस्तकों की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी प्रतीक्षा कब खत्म होगी। में पढ़ते थे, 4 में गए हैं, अभी हमको किताब नहीं मिला है। पहले का किताब से 3 का किताब पढ़ते हैं। 2 तो किताब मेरी बहन दिया। शिक्षकों की अपनी लाचारी है। उनका कहना है कि पुरानी पुस्तकों से किसी तरह से पढ़ाते हैं। पुस्तकों के नहीं रहने से परेशानी तो होती है। ऐसे नहीं तो ब्लैक बोर्ड के सहारे हम बच्चे को ये करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे को किताब मिल जाने से हौसला बुलंद रहती है। कोई भी चीज, बच्चे किताब, पोशाक या मतलब क्या कहते हैं कपड़े, ये सब मिलने के बाद बच्चे को उत्साह बढ़ता है ना। तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है ना, लेकिन दोषी तो शिक्षक को पढ़ते हैं। पुराना किताब बचा हुआ 2-4 पीस जो है सब क्लास में, उसी के सहारे धीरे धीरे कुछ हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि नया किताब तो अभी इस सेशन में मिला नहीं है। तो वही पुराना वाला किताब 1-8 पीस जो बचा हुआ रहता है, वही उसी से सहायता से। वहीं अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन कब उपलब्ध होंगी ये नहीं बताते। हमारे पास जो डाटा आया है वो 2,09,114 पुस्तकें टोटल में आ गई है, और ये मूल्यांकन हद तक जिले के 1862 स्कूल हैं, सभी स्कूलों को उपलब्ध कराए गए हैं। मिडिल स्कूल को 8 पुस्तकें, प्राथमिक विद्यालय को 5। हर वर्ग में 1 पुस्तकें होती हैं। टीचर को इस बात की जानकारी होती है कि आज की तारीख में हमको क्या पढ़ाना है। शिक्षा में सबसे अधिक बजट होने के बाद जो हाल है वो साफ बयान करता है कि सरकार स्कूली शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। जरूरत है इस और ध्यान देने की। न्यूज़ इंडिया के लिए भागलपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जन आक्रोश।